हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के लिए आपके लिए है प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जानेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं इसमें जो यूज होंगे। तो हम आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से आज इस क्लास को करेंगे, जिसमें समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसमें आता है कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें याद करेंगे और पेपर में भी उसी के अनुसार सवाल पूछा जाता है। देखेंगे पॉइंट। यदि कोई द्विघात समीकरण है, यदि कोई द्विघात समीकरण है, जैसे ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0, इसमें शून्यांकों का योग। ठीक है, इसमें फॉर्मूला ये तुम्हारी दी गई होगी पेपर में या किताब में, जहां भी पेपर में या किताब में मिलेगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इनके स्थान पे कोई से भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, इनकी ये पहचान होगी, शुरू में घात, फिर एक घात, उसके बाद बिना घात का शब्द हो। ठीक है, शून्यांकों का योग फॉर्मूला लिखेंगे इसमें। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल होता है माइनस के x का गुणांक बटे a का गुणांक। x का गुणांक लिखेंगे। ठीक है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, शून्यांकों का योगफल होता है माइनस, शुरू में रहेगा x का गुणांक कितना है b, कितना है माइनस ऐसी b बटे x² का गुणांक, x स्क्वायर को छोड़ के जो उसके आगे जो संख्या होगी या जो भी शब्द होगा वो x² का गुणांक होगा बटे a। ठीक है, शून्यांकों का योगफल आ जाएगा माइनस के b बटे a। ठीक, इस योगफल को अल्फा प्लस बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, जिसमें शून्यांकों का गुणनफल होता है, ये हमारा अभी हमने आपको बताए थे चर और अचर बताए थे। क्या बताए थे? चर और अचर बताए थे। तो जिसमें चर और अचर बताए थे तो लिखेंगे अचर पद। ये कैसा पद है? अचर पद है। अचर पद बटे x का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, इसे गुणनफल को प्रदर्शित कर सकते हैं अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, पॉइंट इनटू लगा दिया हमने, कोई बात नहीं। अचर पद हमारे पास क्या है? c है, तो c बटे x² का गुणांक अभी बताया था हमने a बटे a। कभी भी आपसे प्रश्न में पूछ लेता है कि शून्यांकों का योगफल याद कीजिए, तो आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a
फॉर्मूला लगाकर आपको डायरेक्टली आंसर लिख देना है। या पूछ ले शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस तरह से ये पूछ लेता है कभी भी, तो आपको बता देना है। पेपर में जरूर आता है इसका एक सवाल जरूर ही पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है। कुछ फॉर्मूले बीच में आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे a प्लस बी की घात 2, नहीं यहां से लिखता हूं, यहां चमकेगा नहीं आपको, यहां से लिखता हूं। a प्लस बी की घात 2 बराबर a माइनस बी की घात 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले कहीं भी यूज हो जाते हैं, इन्हें आपको याद करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2ab, इन दोनों का गुणांक a और b। ठीक है, माइनस है बीच में और यहाँ प्लस का इतना अंतर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बस इतना अंतर है। तीसरा फॉर्मूला इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, जब इन दोनों की घात 2 दी होती है तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार इसे प्लस करके लिख देंगे और एक बार माइनस करके लिख देंगे, ए माइनस ए प्लस बी कोमा ए माइनस बी, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये बोर्ड में एग्जाम में कभी भी कहीं भी किसी भी प्रश्न में यूज हो जाते हैं। फॉर्मूलों के साथ में मैं आपको सवाल करा रहा हूं, जितने भी सवाल हैं बहुत अच्छे से समझेंगे और करेंगे इनको। एक होता है a प्लस बी की घात 3, a माइनस बी की घात 3, a की घात 3 माइनस बी की घात 3। ठीक है साथियों, देखेंगे इसमें क्या होगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोमा a प्लस b। ठीक, इस तरह से होगा। नेक्स्ट में होगा a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab कोमा a माइनस b। बहुत अच्छे से समझाऊंगा इनको, जिसे तुम्हें अपने आप करने हैं कुछ। a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसमें a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला हो जाएगा पहले की घात 3 और दूसरे की घात 3 प्लस 3ab, ब्रैकेट में ये ऐसे लिख देंगे a प्लस बी। ठीक है,
माइनस वाले में क्या होगा, सिर्फ इनकी सबकी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इन सब की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a की घात 3 माइनस b की घात 3 में शुरू में लिख लेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस वाले में प्लस रहेगा, माइनस वाले में सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा और इसमें a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और रह गया है इसमें, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। a की घात 3 माइनस b की घात 3। ठीक है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 में क्या हो जाएगा, a माइनस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 में a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। a की घात 3 माइनस b की घात 3 a माइनस b कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, इतना याद रखना है इसमें। a की घात 3 प्लस b की घात 3 वाले फॉर्मूले में शुरू में यहाँ प्लस रखना है और यहाँ पे माइनस, यही चेंज है बस। माइनस वाले में यहाँ माइनस रखना और यहाँ पे प्लस, बस इतना चेंज है, कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्नावली में से 2.2 प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है एनसीईआरटी के। ठीक है, पहला सवाल देखेंगे। अब क्या देखेंगे, पहला सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला सवाल हो जाता है, पहले का खंड पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, किताब रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसमें लिखेंगे शून्यांकों के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, इसे कर लेंगे हम बराबर रख लेंगे 0 के, बराबर 0 के। बराबर 0 के। अब इसमें गुणनखंड करने हैं, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, ठीक है। ये x है माइनस 2x माइनस 8, इसके साथ भी x है, यहाँ भी x है और इसके साथ में भी x है। जिसके साथ x नहीं होता, जिसके जो अचर पद होता है उसके गुणनखंड करेंगे हम, और गुणनखंड करके हम देखेंगे इन चिन्हों के अनुसार, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, 8 है। 8 के ऐसे गुणनखंड निकालेंगे हम, 8 के ऐसे गुणनखंड निकालेंगे कि गुणा करके हमारा 8 आना चाहिए। माइनस का चिन्ह अचर से पहले जो चिन्ह है उसके अनुसार आएगा, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यानी कि घटा के हमारा क्या आ जाना चाहिए, 2। इधर से इस ओर को चलेंगे, घटा के कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो घटा के 2 आना चाहिए। तो ऐसे गुणनखंड करेंगे, तो 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार 2 दूनी 4 और 2 एक ना 2। इस 2 की इस 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, इन 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 गुणा 2, 4 दूनी कितने हो गए, 8, और 4 में से 2 घटाया 2। क्लियर हो गया हमारा, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 ही हमें बचाना था, ठीक है। इस तरह से गुणनखंड करेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, गुणा करके 8 आना है, यानी कि 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस x से पहले क्या का चिन्ह है, माइनस का। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 2x, x की गुणा जब 4 से करेंगे तो 4x, और x की गुणा 2 से करेंगे 2x, माइनस के 8 बराबर 0। ये 8 ऐसे रहेगा जो चिन्ह है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंज होगा। तो शुरू के 2 और लास्ट के 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो शुरू के 2 में से कितना कॉमन है, कॉमन का मतलब है जो दोनों में सेम हो या दोनों में एक संख्या से कट जाए। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम इनमें से एक x कॉमन ले लेंगे बाहर ब्रैकेट के, तो एक घात कम हो जाएगी, तो एक x हमारा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, माइनस ये x हमारा बाहर चला गया, सिर्फ कितना बचा 4, प्लस यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, ये कॉमन नहीं हो सकता, ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा और 2 से हमारा 8 भी कट जाएगा, तो हमारा कॉमन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये x बचा, 2 बाहर आ गया तो x बचा, माइनस 2 से 8 काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8 बराबर 0। 2 गुणनखंड हमारे सेम आ गए हैं इसमें, x माइनस 4 और x माइनस 4, तो समझ लीजिएगा हमारा सवाल सही है। अगर ये अलग अलग आते हैं तो हमारा सवाल गलत होगा, ठीक है। तो दोनों सेम आ गए तो हमारा सवाल अब तक सही है। x माइनस के 4, x प्लस 2, ये वाला x बचा ऐसे लिख लेंगे, और ये प्लस का 2 बचा, ये 2 लिख लेंगे ब्रैकेट में, बराबर 0, ठीक है। अब इन्हें क्या करेंगे, अब इन्हें 0 के बराबर रख देंगे, क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ गया हमारे पास 4, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 2 बराबर 0, ये 2 प्लस का है, तो बराबर के जब दूसरी ओर जाता है, मैंने बताया है चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस का 2 है इधर, तो बराबर के इस ओर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा,
तो हमारे पास दो शून्यांक आ गए, एक आ गया 4 और दूसरा आ गया -2। तो लिखेंगे अतः शून्यांक, अतः शून्यांक 4, -2 है। क्या ज्ञात करा था? शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक हमारे पास निकल के आ गए 4, -2। ठीक है, अब वो कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, के संबंध की सत्यता, सत्यता है, सत्यता, सत्यता की जांच करेंगे। अब तो शून्यांक हमारे पास ये आ गए, गुणांक। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था, अभी क्या लिखवाया था? शून्यांकों का योगफल। क्या लिखवाया था? शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल लिखवाया था हमने। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, का गुणांक, गोड़ हमारे पास छोटा बच्चा। तो शून्यांकों का योग है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक कितना है हमारे पास? -2 है। कितना है? -2। शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या है हमारे पास? 4, 2। तो इनका योग करेंगे 4 प्लस के -2 बराबर -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है? -2। पूरा लेंगे, चिन्ह शुद्ध, चिन्ह सहित लेंगे, तो -2 बटे x² का गुणांक। x² के गुणांक में कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो 4 - 2 बराबर, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये 2 हो जाएगा। बटे में किसी के लिखते नहीं है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बराबर 2। ये हमारे क्या है? बराबर आए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और लिखवाया था, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल वो था अचर पद बटे, अचर पद बटे x का गुणांक। क्या था? अचर पद बटे x का गुणांक। क्या था? x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे। जो शून्यांक आए थे हमारे पास 4 गुणा -2 बराबर, अचर पद कितना था हमारे पास? 8 था, 8 लिख लेंगे। x का गुणांक कितना था हमारे पास? x² का गुणांक हमारे पास 1 था बटे 1। 4 गुनी 8 बराबर 8। अचर पद हमारे पास कितना था? -8।
माइनस के 8 था तो माइनस के 8 लिखेंगे, -8। हम जल्दी तो कह रहे कैसे हो रहा है। ये इसकी जांच हो गई है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो जब राइट वाला और लेफ्ट वाला, राइट और लेफ्ट दोनों बराबर हैं तो सत्यता की जांच सही है, ठीक है। अगर अलग अलग होते तो हमारा सवाल क्या था, गलत था, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसी तरह से। फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं उनके। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 2 हमारे पास है। 4s² थोड़ा जुकाम हो रहा है, -4s+1 शून्यांकों के लिए लिखेंगे, शून्यांकों के लिए थोड़ा फास्ट करेंगे। 4s² -4s+1 = 0। अब हमने बताया था कि इसमें अचर पर देखेंगे 1 है तो गुणा करके 1 आना चाहिए और जोड़ के 4 आना चाहिए। ऐसे नहीं करना, हमें लास्ट के अंक लेने हैं। लास्ट में कितना है इसमें, ये शुरू में इधर कितना है, 4 है, कितना है 4 है और इधर 1 है। 4 और 1 की गुणा करेंगे तो 4 गुना 4, 4 गुना 4, तो गुणा करके हमारा आना है 4 और प्लस का चिन्ह है, जोड़ कर आना है 4। तो 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, गुणा करके 4 आए और जोड़ के 4 आए, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 प्लस 2, ठीक है। फोर s² -s इंटू 2 + 2 + 1 = 0। यहाँ पे फैक्टर हो गए। अब इस s की गुणा इन दोनों के अंदर कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 4s² -2s, ये माइनस का है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ब्रैकेट वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो -2s + 1 = 0। शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट के 2 में से, इन दोनों में से क्या है, 4 2 से कट जाएगा और 2 भी 2 से कट जाएगा, एक कॉमन आ गया हमारा 2, और यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, यानी कि 2s कॉमन आ जाएगा। तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, एक घात कम हो जाएगी तो एक ब्रैकेट के अंदर s बच जाएगा, -2 भी बाहर आ गया और s भी बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा 1, दोनों बाहर आ गए तो समझो 1 बचा, माइनस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये कॉमन नहीं होगा, यहाँ s है, यहाँ s नहीं है, तो इन दोनों में से दोनों जगह से कुछ कॉमन नहीं है, जहां से कुछ कॉमन नहीं होता वहां से एक कॉमन होता है, क्या होता है 1। तो 2s ये माइनस का है तो अंदर वाला चिन्ह भी बदल जाएगा, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा -1 = 0। अधिकतर इन माइनस के और प्लस के चिन्हों में ही गड़बड़ करते हैं, ठीक है। 2s - 1 2s - 1 दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो 2s - 1 एक बार लिख लेंगे और ये आ गया इधर 2s
-1 बराबर 0। इसे एक बार 0 के बराबर लिखेंगे और इसे एक बार 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम 2s माइनस 1 बराबर 0। ये माइनस का एक है, दूसरी ओर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। 2s बराबर 1, तो ये हो जाएगा s बराबर, ये s के साथ इधर 2 गुणा में है तो दूसरी ओर जब जाएगा तो वो बाहर में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरह से 2s माइनस 1 को दूसरे को बराबर 0 का रखेंगे तो यही आ जाएगा, दूसरा भी s का मान कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे सत्यता की जांच। तो शून्यांकों का योग, हमारे पास शून्यांक कितना है, शून्यांक अतः शून्यांक 1/2, 1/2 है। ये 2 शून्यांक आए 1/2, 1/2, तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांक कितने हैं 1/2 प्लस 1/2, योग का मतलब जोड़ना, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या था हमारे पास, इस समीकरण में देखेंगे s, यहाँ x नहीं है s है, तो s का गुणांक कर देंगे, क्या कर देंगे s का गुणांक। तो s का गुणांक कितना था हमारे पास माइनस का 4, तो माइनस के 4/x² का गुणांक कितना था यहाँ 4/4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 से जब दोनों, ये होता है अंश बटे हर, जब दोनों संख्या सेम होती है हर में तो एलसीएम वही आ जाता है जो सेम होता है, और ऊपर का ऐसे लिख देते हैं 1 + 1 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 4/4, यानी 4/4, 1 और 1 2/2 बराबर 4/4। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया 1 बराबर 1। तो हमारे दोनों ओर के क्या है बराबर आए, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। गुणनफल का मतलब होता है शून्यांक क्या है हमारे 1/2 गुणा 1/2। अचर पद, अचर हमारा क्या था इसमें 1 था, क्या था 1/x² का गुणांक कितना था 4, कितना था 4। इनकी आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, गुणा आमने सामने होगी, 1 गुना 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4, ठीक है। सत्यता की जांच, दोनों ओर बराबर आई, सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है हमारे पास 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। देखो इसमें इस सवाल में शब्द इधर के उधर और उधर के इधर कर दिए, ठीक है, इन्हें मिलाना है पहले तो x² 6x² माइनस के फिर x वाला आएगा 7x माइनस के 3, ठीक है। इस तरह से अब शून्यांकों के लिए क्या लिखेंगे, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए क्या हो जाएगा
बराबर 0 के रखेंगे 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है x² वाले के गुणांक में भी कोई संख्या होती है तो हम क्या करते हैं x² वाले गुणांक वाले के साथ वाली संख्या को, और लास्ट वाली संख्या कितनी होती है अचर पद 3, इनकी आपस में क्या कर लेते हैं गुणा। 6 या 18, यानी कि गुणा करके आना है हमारा 18, माइनस का चिन्ह है घटा के आना है हमारे पास 7। तो 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे गुणा करके तो 18 आए और घटा के 7 आए। तो 18 के ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, पहले गुणनखंड करने हमें सिखाए हैं इससे पहले। तो 2 नाम 18, 9 बार कट जाएगा ये, और 3 तिया 9, 3 ही करना 3। अब इनको कैसे जोड़ घाट करते हैं हम बताते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 6 में से 3 घटाएंगे नहीं बन पा रहा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बन जाएगा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटा देंगे 7 बन जाएगा। तो ये 9 गुणा 2, 9 माइनस 2। ठीक है, इस तरह से सवाल को सोल्व करना है, बहुत आसान हो जाता है। ये कोई नहीं बताएगा ये तरीका। तो लिखेंगे 6x² माइनस के x ऐसी 9 दूनी 18, 9 माइनस 2। 6 की और 3 की गुणा करिए, 6 के 18 गुणा करके 18 आना चाहिए और घटा के 7 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बराबर 0। जो हमने बताया वैसे ही करेंगे। इस x की गुणा ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस के 9x, ये माइनस का चिन्ह है बाहर और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का है तो ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे। तो देखो 6 कट जाएगा 2 से, मगर 3 नहीं कटेगा। ये दोनों संख्या हमारी कट जाएंगे 3 से, तो हमारा कॉमन हो जाएगा 3। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और x के साथ में x भी कॉमन ले। ठीक है, तो कितनी बार कटा 3 दूनी 6, एक हाथ कम हो गई, एक ब्रैकेट के अंदर बच गया। माइनस 3 से 9 कितनी बार कट गया 3 बार, x बाहर चला जाएगा ब्रैकेट को, प्लस यहाँ 2 है यहाँ 3 है, कॉमन नहीं है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो छोड़ देंगे। जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहाँ कॉमन क्या होता है 1 होता है। तो 2x माइनस के 3 बराबर 0। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ब्रैकेट सेम है हमारा, तो सवाल हमारा यहाँ तक सही है। लिखेंगे दोनों ब्रैकेट को, एक बार लिख लेंगे 2x माइनस 3 और 3x, ये 3x बचा और प्लस का 1 बराबर 0। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो शून्यांक निकल आएंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x ये माइनस का 3 है दूसरी ओर जाएगा प्लस का हो जाएगा ये 3, और ये x के गुणा में है 2 तो दूसरी ओर जाएगा तो ये भाग में पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 3/2। क्या हो जाएगा x शून्यांक क्या हो जाएगा पहला 3/2। इसी तरह से दूसरा शून्यांक आया था हमारे पास 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, इसे 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, ये x प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर माइनस का 1, ये 3x के गुणा में है तो दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 1/3। तो हमारे शून्यांक अतः शून्यांक कितने आ गए हमारे पास शून्यांक 3/2 माइनस के 1/3। दो शून्यांक आए हमारे पास
और इसमें सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। शून्यांकों का योग, तो शून्यांक हमारे पास दिए हैं 3/2, योग याद करा रहा मतलब जोड़ना, -1/3 बराबर माइनस एक्स का गुणांक, माइनस ऐसे लिखेंगे, एक्स का गुणांक क्या था हमारे पास? एक्स का गुणांक हमारे पास 7 था, किस चीज का? माइनस का 7, माइनस का 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 6, कितना है? 6, ब्रैकेट खोल देंगे, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, 7/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा? 6, 3 की गुणा इधर कर देंगे, 3 3 9 और 2 1 ना 2 बराबर 7/6। एलसीएम सभी को लेना आता होगा, बता देंगे, नहीं आता तो 2 और 3 की गुणा एलसीएम आ जाएगा 6, फिर से गुणा कर देंगे, 3 3 9 और 2 1 ना 2, 9 में से 2 घटाएंगे, 7/6 बराबर 7/6। ये हमारा दोनों साइड बराबर आई, ठीक है, तो हमारा सवाल सत्य है, सही है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणांक करेंगे, गुणनफल होता है गुणा करना, 3/2 गुणा -1/3 बराबर अचर पद था हमारे पास, कितना था? -3, कितना था? -3 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था? 6, 3 से 3 कट गया, 3 का ना 3 और 3 दूनी 6, एक ही पहाड़े से ऊपर की संख्या करनी चाहिए और दूसरी पहाड़े से नीचे की संख्या करनी चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1/2 बराबर -1/2, ये भी दोनों साइड क्या आई? बराबर आई, तो इससे पता चलता है कि ये हमारे शून्यांक आए, जिससे सत्यता की जांच करने के बाद दोनों साइड हमारी बराबर आई, ठीक है, तो सवाल हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इसमें सवाल नंबर 4 पहले से मिटान देते हैं, साफ कर देते हैं। सवाल नंबर 4 है, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, हम शून्यांकों के लिए क्या लिखेंगे? शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए प्रत्येक सवाल में इसी तरह से करना है। ये 4u² प्लस 8u बराबर 0, यहाँ से 4 से कट जाएगा और 4 से ही 8 कट जाएगा, यहाँ भी u है और यहाँ पे भी u है, तो इन दोनों में से 4u² कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा u², 4u कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा, 4u कॉमन निकालेंगे तो हमारा बच जाएगा u प्लस के 4 दूनी 8 बराबर 0। हमारे दो शून्यांक प्राप्त हुए, यहाँ से 4u को 0 के बराबर रखेंगे, 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा हमारा, जब 4 को 0 के गुणा में भाग में जाएगा, ये गुणा में है जरा भाग में जाएगा, तो 0/4, तो u बराबर हो जाएगा 0। दूसरा हमारा u प्लस के 2 बराबर 0, ये प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा -2। तो अतः शून्यांक हमें
अतः शून्यांक प्राप्त हुए 0,2 0,-2। ठीक है, सत्यता की जांच ये सभी में लिखना है। सत्यता की जांच शून्यांकों का योग यानी कि 0 प्लस माइनस का 2 बराबर x का गुणांक क्या है हमारे पास, कितना था 8, कितना है 8, यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे x का गुणांक कितना है 8, u का गुणांक हमारे पास 8 है। ठीक है, माइनस के 8 बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना 4 दूनी 8, तो प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस के 2, ये हमें प्राप्त हुआ। दोनों सेम बराबर हैं। शून्यांकों का गुणनफल 0 गुणा माइनस के 2 बराबर अचर पद कितना हमारे पास, इसमें अचर पद हमारे पास कितना है 0, कितना है 0, एक्स स्क्वायर कितना है 4, तो जब 4 से इसे गुणा करेंगे 0, इसकी 0 से करेंगे ये 0 बराबर 0, तो ये भी हमारे पास 0। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल हम फिर कराएंगे। ठीक है, सभी को अच्छे से समझना है और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है जो हमने आज कराए हैं। और इस क्लास को सभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। थैंक यू।